बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, परिक्रमण हो या हो धूप व छांव। पक्षी कैसे आसमान छू लेते हैं, क्यों मानव की है धरती पर पांव। नमस्कार, मैं हरीश भार्गव। अब सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रानिया की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। रानिया में जितनी भी जगह पे चक्का जाम किया हुआ था वो तमाम तस्वीरें दिखाने के बाद अब मैं पहुंचा हूं एलनाबाद में। एलनाबाद के शहीद उधम सिंह चौक की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शहीद उधम सिंह चौक वो चौक है जहां से बाईपास को रास्ता निकलता है, यानी कि एलनाबाद के बाहर से जो रास्ते हैं वो तमाम सड़कों को जा कर के लगते हैं। तो उस एलनाबाद बाईपास को ही यहाँ पे किसानों ने जाम कर रखा है, रोड को जाम कर रखा है। सामने तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस रोड के ऊपर अपना एक अस्थायी टेंट लगा करके और यहाँ पे रोड को रोके हुए बैठे हुए हैं। तमाम किसानों से चर्चा करूँगा, उससे पहले मैं आपको आसपास की तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि इस तरफ से जो एलनाबाद शहर में जो रास्ता जाता है उसको भी ब्लॉक यहाँ पे कर रखा है। देखिएगा तस्वीरें, सिर्फ जो इमरजेंसी व्हीकल है उनको आने जाने के लिए जगह दी जाती है, रास्ता दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये जो इस तरफ ये रोड जो है ये राजस्थान की ओर जाने वाली सड़क में जाकर के मिलती है, यानी कि ये बाईपास इसको हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी आगे रस्सी और व्हीकल खड़े करके और यहाँ पे इस रोड को जाम किया हुआ है, ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा तीसरी तरफ मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, तीसरी तरफ ये सिरसा की ओर माफ़ कीजिए जीवन नगर की ओर जो रोड जाती है वहाँ पे भी बड़े बड़े जो ट्रक हैं, ट्राले हैं, वो लगा करके इस रोड को ब्लॉक कर रखा है, यानी कि चारों ओर से इस रोड को ब्लॉक कर रखा है। और तमाम किसान जो हैं वो भी यहाँ पे आंदोलन में अच्छी खासी भागीदारी भूमिका दिखाते हुए हमें दिखाई दिया। बाबा जी, किस तरह का रुझान है थे रोड जाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਲਨਾਬਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। यूनियन हर तरह की साढ़े नाल है ते पूर्ण तरह वधिया बन रहा। हम मोदी जी को प्यार से समझाते हैं, तीनों कानून वापस ले लो और एमएसपी की गारंटी दे तो सब किसान सुखी सुखी घर पे जाएंगे और उनका भी गुण गाएंगे। और हम सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लड़ाई अभी हम लड़ेंगे। और ये मोदी जो बनते हैं ना देशभक्ति, हमने हमारे जवान किसान भाई सरहदों पे भी लड़ रहे हैं और दिल्ली बॉर्डरों पे भी लड़ रहे हैं। और हम अगर मोदी जी अभी नहीं मानेंगे, हम पार्लियामेंट को घेरेंगे और उनको बताएंगे कि ये किसान है जिसने जो रीढ़ की हड्डी है इस भारत देश की, और किसी को भूखे पेट हम सोने नहीं देते। और अभी भी आप देख लो, चाय, ब्रेड पकौड़े, प्रसादा छको, दाल छको, जो मर्जी छको, ये किसान किसी को भूखा सोने नहीं देगा। मोदी को चाहेंगे आंखें अपनी खोले और बॉर्डरों पर बैठे हैं किसानों को देखें, नहीं तो उनको बहुत बहुत नुकसान होगा। अगर मान लो मोदी अभी आपके किसानों की मांगे मान लेते हैं मोदी सरकार और किसानों को खुशी खुशी घर भेज देते हैं, तो आने वाले समय में वोट मोदी को मिल जाएगा। वोट का ये कोई वोट, एक और बात है, हम वोट की चोट से इस अहंकारी का अभिमान तोड़ेंगे। यहाँ रावण भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा और मोदी भी नहीं बचेगा। हम उसे कहना चाहते हैं, वोट की चोट से उठे उसे हराएंगे हम, ये हमारी चेतावनी उन्हें दे दो। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम किसानों ने मोदी सरकार को सीधा सीधा ललकारा है। और चलिए, एक जगह की तस्वीर, शहीद उधम सिंह चौक की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। बाकी एलनाबाद शहर के अंदर या विधानसभा के अंदर अलग अलग तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तो लगातार बने रहिएगा कि हरियाणा के साथ। चलिए अब एलनाबाद शहर के अंदर जा करके देखते हैं, जायजा लेते हैं कि आखिर बंद का आह्वान जो है उसका असर कैसा दिख रहा है।
चलिए पंचमुखी चौक पे मैं आपको ले चलता हूँ। ऐलनाबाद के पंचमुखी चौक पे सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पे किसान मजदूर एकता शक्ति के बैनर जो लगे हुए हैं और उस बैनर के तले जो है यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं, रोड को रोके हुए हैं, इस पूरे चौक पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊँगा सिरसा रोड की। तो यहाँ पे पूरी मार्केट में आपको दिखाना चाहूँगा। मेडिकल शॉप को छोड़ करके बाकी कोई भी दुकान इस ऐलनाबाद शहर की खुली नहीं दिखाई दे रही है हमें, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐलनाबाद में भी लगभग 100% जो ये भारत बंद का आह्वान है वो सफल हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं मुख्य मार्केट की तस्वीर दिखाना चाहूँ, मेन जो बाजार ऐलनाबाद का है, इस बाजार में भी आप देख सकते हैं किसानों के जो व्हीकल हैं वो यहाँ पे खड़े हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का व्हीकल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की आवाजाही इस बाजार के अंदर नहीं है और पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बंद हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में आपको इस तरफ एक तरफ और दिखाना चाहूँगा। ये जो हनुमानगढ़ फाटक की ओर और हनुमानगढ़ की ओर जो रास्ता जाता है, इस रास्ते पे भी आप देख सकते हैं कि लगातार कोई भी व्हीकल यहाँ पे इस समय में अगर सामान्य दिनों में देखें तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पे किसी तरह की कोई भीड़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। केवल और केवल भारत बंद का आह्वान करने वाले किसान जो है वो हमें यहाँ से आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ किसान नेताओं से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। ऐलनाबाद के इस पंचमुखी चौक पे किसानों का जो है वो क्या कुछ कहना है। रुझान ऐसे है भी ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 100% ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਯੂਵਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਟਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ, नहीं तो सरकार को सत्ता चो जाना पड़ेगा जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब ऐलनाबाद की और भी तस्वीरें, इससे पहले मैंने आपको जो है बाईपास की तस्वीरें दिखाई शहीद उधम सिंह चौक की, और अब पंचमुखी चौक की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस प्रकार से बाजार बंद है। इसके अलावा और कहां कहां पे किसान जो है वो बाजार को बंद किए हुए हैं और रोड को जाम किए हुए हैं। बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। तो चलिए अब पंचमुखी चौक के बाद मैं आपको ले चलता हूं अंबेडकर चौक पे, और अंबेडकर चौक पे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं, किसान हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और रोड को पूरे तरीके से ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ पे ये कैमरा आते ही जो किसान एकता जिंदाबाद के नारों से ये जो अंबेडकर चौक है ये चारों तरफ से गूंजने लग चुका है। और एहतियात के तौर पे, सुरक्षा की दृष्टि पे यहाँ पे पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई हुड़दंगबाजी ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ पे भी मैं गया हूँ कवरेज करने के लिए, हर एक नाके पे, हर जगह पे जहाँ पे किसानों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ है, रोड जाम किया हुआ है, जहाँ पे किसान
बैठे हुए हैं वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान जो है हमें अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ एक किसान साथियों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं इस नाके को लेकर के, आज के भारत बंद के आह्वान को लेकर के। इससे पहले मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई रानिया विधानसभा की, तो रानिया विधानसभा में लगभग जो है ये भारत बंद का आह्वान जो है वो सफल हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ऐलनाबाद की तीसरी जगह पे मैं मौजूद हूँ, तीसरे चौक पे, तीसरे नाके पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से रोड को ब्लॉक यहाँ पे किसान किए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पे किसान है उनसे बातचीत करते हैं। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BBC ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ जी बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। आप ही देख ही रहे हो जी, सारी दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, बिल्कुल बंद कर रखा है। ठीक है, तो किसानों ने ये जो दुकानदारों ने अपने आप बंद किया या किसानों ने जाके आह्वान किया? नहीं, किसान भी, दुकानदार भी हमारे साथ हैं। कल हम गए थे बाजार में, वो बोल रहे थे हमारे को बैग सिलवाने के लिए गए थे बाइक के, वो बोल रहे थे भी हम बंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे भी, आप भी थोड़ा चक्कर मारो, इसकी वजह से बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो दुकानदार अगर जिम्मेदार है तो दुकानदार है। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ ममेरा रोड की। ममेरा मोड़ पे यहाँ पे किसानों ने जो है वो रोड को ब्लॉक कर रखा है। ये तस्वीरें देखिए आप सामने, पूरे तरीके से इस ममेरा को जाने वाले रोड को जो है वो ब्लॉक कर रखा है। इसके दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे चारों ओर कैमरा घुमा करके एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा। दुकानें जो है वो सारी की सारी बंद हैं और इसके अलावा वो सामने जो सिरसा की तरफ जो माफ़ कीजिएगा जो जीवन नगर की तरफ बाईपास जाता है वो भी रोड ब्लॉक है। ऐलनाबाद शहर के अंदर जो रोड जाता है वो भी ब्लॉक है। इधर जो आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, सिरसा की तरफ जो बाईपास जाता है वो भी ब्लॉक कर रखा है। यानी कि चारों ओर से इस ममेरा चौक से इस रोड को ब्लॉक कर रखा है। तो चलिए अब यहाँ पे किसान कुछ एक मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे आसपास के गांव से पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। किस तरह का माहौल इत्थे थोड़े? ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, बाकी लोग नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। हाँ वो भी वापस जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ और किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। आज संपूर्ण बंद रहा है भारत। अपने जो संयुक्त मोर्चा किसान जथेबंदियों का आह्वान था आज भारत बंद का, उसके तहत आज ऐलनाबाद भी पूर्ण रूप से बंद है, पूरे बाज़ार बंद है और पूरी जो कानून व्यवस्था है वो भी बिल्कुल सही ढंग से सही है। और आप देख ही रहे हैं क्योंकि सारे जो रोड हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर रखे हैं किसानों ने और बिल्कुल पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐलनाबाद के तमाम जगहों पे जाकर के मैंने जायजा लिया, मुआयना किया कि किस प्रकार से यहाँ पे भारत बंद का आह्वान जो किया गया था उसका असर कैसा दिख रहा है। तो शुरुआत मैंने जो है शहीद उधम सिंह चौक से की, उसके बाद पंचमुखी चौक, उसके बाद अम्बेडकर चौक और उसके बाद ममेरा चौक पे आकर के मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आपको पूरा विवरण जो है वो दे रहा हूँ। तो ऐसे में पूरे ऐलनाबाद शहर के चारों तरफ से जो रास्ते बंद कर रखे हैं, ऐलनाबाद शहर के अंदर जो दुकानें थी, बाजार था, वो भी पूरा का पूरा हमें बंद देखने को मिला है। और यहाँ पे किसानों का कहना है कि जो भी यहाँ पे इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं उनका कहना है कि लोगों ने बाजार जो है वो स्वतः ही बंद कर दिया अपने आप ही, क्योंकि इनको जाना भी नहीं पड़ा। और इससे पहले भी चर्चा जैसे चल रही थी पिछले कुछ समय से, तो आज 26 मार्च है तो 25 मार्च से ही किसानों के साथ दुकानदारों की जो वार्ता
वार्तालाप है वो शुरू हो चुकी थी और दुकानदारों ने अपने आप ही दुकानें ना खोलने का वायदा भी किया था और उस वायदे पे दुकानदार भी आज पूरे कायम दिखाई दे रहे हैं। और आज का जो ये भारत बंद का आह्वान था वो सिरसा जिला में लगभग हम कह सकते हैं कि सफल साबित हुआ है। रानिया की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ऐलनाबाद की तस्वीरें दिखाई। आप इस आंदोलन को लेकर के, इस भारत बंद के आह्वान को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर एक खबर आप तक पहुंचे और हर अपडेट आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल के हरियाणा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और हर पोस्ट पे कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।